जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का। क्योंकि आज का ये वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव और कोर एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। जिस किसी का भी हिंदी इलेक्टिव है तो अभी ये जो आप देख रहे हो ये पहले हम हिंदी इलेक्टिव करेंगे, इसके बाद जिसका कोर है तो ऊपर की तरफ आप टाइमिंग देख रहे होगे, वीडियो उसको थोड़ा आगे बढ़ा करके आप अपना हिंदी कोर का भी इसी वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। सबसे पहला सवाल, खानाबदोश कहानी का लेखक कौन है? तो खानाबदोश कहानी का जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म एवं मृत्यु का वर्ष क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1950 में उनका जन्म हुआ, 2013 में उनकी मृत्यु हुई। याद रखिएगा। सदियों का शाप संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप जो है वो किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। बस बहुत हो चुका किसकी कविता का संग्रह है? तो बस बहुत हो चुका कविता का जो संग्रह है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। जूठन आत्मकथा का लेखक कौन है? जूठन आत्मकथा का लेखक कौन है? तो इसका भी लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है आपसे कि शुकिया और मानो कितने दिन पहले भट्टे पर आए थे? तो शुकिया और मानो जो भट्टे पर आए थे महीने भर पहले भट्टे पर आए थे। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे कि महेश और किसनी कितने दिन पहले भट्टे पर आए थे? तो ये लोग जो भट्टे पर आए थे ये 3 महीने पहले भट्टे पर आए थे। किसनी और महेश की शादी कितने दिन पहले हुई थी? तो किसनी और महेश की जो शादी 5 से 6 महीने पहले हुई थी। याद रखिएगा। ज़्यादातर लोग भट्टे याद रखिए, ज़्यादातर लोग भट्टे पर रोटी के साथ क्या खाते थे? तो ये लोग जो खाते थे वहाँ पे गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। भट्टे के लोग पानी कहाँ से भरते थे? अब ये जो भट्टे के लोग ये पानी भरते थे हैंडपंप से। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। किसनी के व्यवहार बदलने पर महेश किस तरह रहने लगा? अब महेश जो रहने लगा वो गुमसुम रहने लगा था। अगले सवाल पे आते हैं कि किसनी ने सूबे सिंह से क्या क्या मिल गया था? सिकनी को सूबे सिंह से क्या क्या मिल गया था ये आपको बतानी है। तो कपड़े लत्ते साबुन ट्रांजिस्टर और इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। कितने दिन का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुकिया और मानो को ईंट पाथने का काम दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका सप्ताह भर का काम। ठीक है। सुकिया और मानो के साथ भट्टे पर और कौन काम करता था? तो इसके साथ जो भट्टे पर और लोग जो काम करते थे वो कौन करते थे? तो वो करते थे जसदेव। मानो के ना आने पर गुस्से में सूबे सिंह ने किसको मारा था? तो यहाँ पर सूबे सिंह ने मारा था जसदेव को। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि किसनी के बाद सूबे सिंह ने किसे दफ्तर में काम पर रखना चाहा? सही जवाब हो जाएगा मानो को। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। जसदेव के घाव पर किसने हल्दी लगाई? जसदेव के घाव पर किसने हल्दी लगाई? तो मानो ने हल्दी लगाई। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे कह रहा है जसदेव ने मानो के हाथ की रोटी नहीं खाई क्योंकि वह ब्राह्मण जाति का था। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं कि सुकिया से ईंट पाथने का सांचा वापस लेकर किसको दिया गया? सही जवाब हो जाएगा जसदेव को। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। सुकिया की पत्नी कौन थी आपको बतानी है। अब ये जो सुकिया है इसकी पत्नी थी मानो। कौन थी? मानो थी। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका भट्टे के मालिक का नाम क्या था? अब ये जो भट्टा है इसके मालिक का नाम आपको बतानी है। तो इसके मालिक का नाम था मुख्तार सिंह। ऑप्शन नंबर ख। मुख्तार सिंह के पुत्र का नाम क्या था? तो मुख्तार सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम था सूबे सिंह। क्या नाम था? सूबे सिंह नाम था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, महेश को काबू में करने के लिए किस नशे की लत लगाई गई? तो शराब की लत लगाई गई थी। मानो और सुकिया की सारी ईंटें किसने तुड़वा दी थी? तो मानो और सुकिया की सारी ईंटें सूबे सिंह ने तुड़वा दी थी। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को दिखाया गया है? तो इस कहानी में मजदूर वर्ग की विडंबना को दिखाया गया है। तो चलिए चलते हैं। अब ये था हमारा हिंदी इलेक्टिव। अब आते हैं हिंदी कोर की तरफ। अब हम लोग करेंगे हिंदी कोर के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अक महादेवी का जन्म कब हुआ था? तो अक महादेवी का जो जन्म हुआ था वो 12वीं सदी में हुआ था।
नींद के कारण मानव किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है? तो ये जो है ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है। नेक्स्ट है आपका, कवित्री ने ईश्वर को कैसा फूल माना है? तो कवित्री ने ईश्वर को जूही का फूल के समान माना है। अगले सवाल पे आते हैं कि अक्कम है ना, अक्कमा देवी किस आंदोलन से जुड़ी थी? अब ये जो जुड़ी थी ये शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अक्कमहा जो है देवी जो थी, इसकी प्रवृत्ति कैसी थी? इसकी जो प्रवृत्ति थी विद्रोही प्रवृत्ति की थी। कवित्री इस कविता में किस भाव को प्रकट करती है? तो कवित्री जो है इस कविता में समर्पण के भाव को प्रकट करती है। ईर्ष्या किसे जलाती है आपको बताना। अब ये जो ईर्ष्या है ये मनुष्य को जलाती है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चन्नमली का अर्जुन, ठीक है, तोड़कर पढ़िए, पढ़ लीजिएगा। चन्नमली का अर्जुन शब्द का क्या अर्थ है? अब इस शब्द का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका शिव। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने क्या संदेश दिया है? तो प्रस्तुत कविता में कवित्री ने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि ईश्वर को पाने के लिए, है ना, ईश्वर को पाने के लिए, ध्यान रखिएगा, ईश्वर को पाने के लिए कवित्री क्या त्यागने की बात कहती है? तो लोभ को, मोह को और अहंकार को। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि अक्कमहा देवी जो थी ने किसका विरोध किया? इसने विरोध किया था पुरुष वर्चस्व का। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्रोध क्या मचाता है? अब ये जो क्रोध है वो क्या मचाएगा? उथल पुथल मचाता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अक्कमहा देवी ने किसको मचलने से मना किया? तो इसने जो भूख को मचलने से मना किया। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कन्नड़ भाषा में जो अक शब्द का अर्थ होता है वो होता है बहिन, ठीक है। अक महादेवी किससे मिलना चाहती थी? ये जो मिलना चाहती थी आत्मा परमात्मा से। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। मनुष्य किस कारण से बुरे कार्यों की ओर अग्रसर होता है? तो मनुष्य जो होता है भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में कि प्रस्तुत कविता में कवित्री ने क्या संदेश दिया है? तो प्रस्तुत कविता में जो कवित्री ने संदेश दिया, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, घ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है कवित्री ने लोभ मोह और अहंकार को क्या करना चाहती है? कवित्री लोभ मोह और अहंकार को क्या करना चाहती है? तो ये जो है त्यागना चाहती है। किस कवित्री को कन्नड़ की मीरा की संज्ञा दी गई है? कौन सी कवित्री को दिया गया भाई? तो अक्कमहा देवी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। इसमें कह रहा है कि अक्कमहा देवी जो कि इसकी कविता को हिंदी में क्या कहा जाता है? अब इनकी कविता को हिंदी में क्या कहते हैं वो बताना है। तो वचन, क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। अक्कमहा देवी के दोनों वचनों का अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये हो जाएगा केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 22, बसवन्ना और अल्लमा प्रभु किसके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे? तो ये थे अक्कमहा देवी के समकालीन थे। अगले सवाल पे आते हैं कि अक्कमहा देवी ने विवाह के लिए राजा के सामने कितनी शर्तें रखी? तो इसने जो रखी थी 3 शर्तें रखी थी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए।